रक्त पिशाच तंत्र मंत्र और काले जादू की दुनिया का वह नाम है जिसे सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। माना जाता है कि यह एक अदृश्य पर अत्यंत शक्तिशाली दैत्यात्मा है जिसे काला तांत्रिक विशेष साधना और जादूटोना द्वारा अपने वश में कर सकता है। इसे किसी के पीछे लगाया जा सकता है ताकि यह चुपचाप उसका जीवनरस चूसकर उसे मौत के मुहाने तक पहुंचा दे। कई तांत्रिक ग्रंथों और भयावह अनुभवों में रक्त पिशाच का रूप बेहद डरावना बताया गया है। कंकाल सा दुबला, हड्डियों से लटकता सड़ागला मांस, लाल अंगारे जैसी आंखें जो अंधेरे में भी चमकती हैं, लंबे नुकीले दांत और पंजे जो शिकार की आत्मा तक को चीर दें। लेकिन असली खौफ ये है कि ये हमेशा दिखाई नहीं देता। यह अदृश्य होकर भी शिकार के पास मौजूद रह सकता है। रक्त पिशाच अक्सर इन जगहों पर सक्रिय माना जाता है। पुराने श्मशान घाट, वीरान जंगल, सुनसान मंदिर के खंडहर, ऐसे घर जहां किसी की दर्दनाक मौत हुई हो। रात के समय, खासकर आधी रात 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे के बीच इसकी शक्ति चरम पर होती है। रक्त पिशाच का हमला बेहद चालाकी से होता है। यह पीछे से चुपचाप आता है और अपनी अदृश्य शक्ति से शिकार की जीवन ऊर्जा चूसना शुरू कर देता है। पीड़ित को अचानक कमजोरी, चक्कर और सांस फूलने की शिकायत होने लगती है। हैरानी की बात है कि यह शरीर पर कोई घाव या खून का निशान नहीं छोड़ता, जिससे लोग बीमारी का सही कारण समझ ही नहीं पाते। धीरे धीरे पीड़ित इतना कमजोर हो जाता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि कुछ काले तांत्रिक अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए रक्त पिशाच का आह्वान करते हैं। वे श्मशान में बैठकर रक्त और शराब की आहुति देकर इसे बुलाते हैं। इसके बाद किसी की पहचान की वस्तु, कपड़ा, बाल, तस्वीर लेकर आदेश देते हैं कि वह पिशाच उस व्यक्ति का जीवन खत्म कर दे। लेकिन यह भी माना जाता है कि अगर आदेश में जरा सी गलती हो जाए तो यह पिशाच उसी तांत्रिक पर टूट पड़ता है जिसने इसे बुलाया था। रक्त पिशाच से बचने के लिए हनुमान चालीसा या भैरव कवच का पाठ करना चाहिए। लाल चंदन और रुद्राक्ष पहनना भी इसकी शक्ति को कमजोर करता है। रात में अकेले सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए।